गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन, राइट। तो बच्चों आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या सिखाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 5। हमारी एक पोयम दी गई है हमारी टेक्स्ट बुक में, राइट। उसका नाम है ओढ़े चुन्नी, मतलब कि चुंदड़ी ओढ़ाड़वानी કંઈક વાત કરવામાં આવી છે, રાઈટ બાળકો। પહેલાં તો તમે મને એ કહો કે તમે પહેલાં નાના હતા ત્યારે ગેમ રમતા હતા, બરાબર। તો ગેમમાં તમે શું રમતા હતા? ઘર ગોખલા, રાઈટ। તો એમાં એક નાનકડી ઢીંગલી હોય, એક ઢીંગલો હોય, પછી એના લગ્ન કરાવવામાં આવે, રાઈટ। તો એમાં જાન આવે, પછી ઘણા બધા મહેમાન આવે, राइट बच्चों। तो आप ऐसे शादी वाला खेल खेलते होंगे, राइट बच्चों, जब आप छोटे थे। पर बच्चों अभी तो आप लोग ऐसा सब कुछ खेल नहीं खेलते हो, क्योंकि आप सबके पास अभी एक मोबाइल आ गया है। आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ऐसे उपकरण आ गए हैं आपके पास, तो आपको इन खेलों में दिलचस्पी नहीं होगी। पर बच्चों पहले के बच्चों के पास ऐसे सब डिजिटल मीडियम्स नहीं थे, तो वो क्या करते थे बच्चों? ऐसे खेल खेलते थे बच्चों। कि छोटे बच्चे थे वो गुड्डे गुड्डी की शादी कराते थे, फिर खेल खेल में ही बारात आती है, फिर सबको दावत पे बुलाया जाता है, सब खाना खाने आते हैं, ऐसा खेल खेलते हैं। तो बच्चों इस पोयम में भी एक मुन्नी है। मुन्नी मतलब कि एक लड़की है, उसकी गुड़िया की आज शादी होने वाली है। तो वो तो बड़ी खुश थी और मायूस भी थी बच्चों, क्योंकि आज उसकी गुड़िया की शादी हो जाएगी तो वो अपने गुड्डे के साथ उसके ससुराल चली जाएंगी। तो मुन्नी तो बेचारी अकेली रह जाएगी, पर फिर भी वो खुश है, क्योंकि आज उसकी गुड़िया की शादी है। उसने अपने हाथों से अपनी गुड़िया को सजाया है और वो भी राह देखती है कि कब गुड़िया को उसका दूल्हा आकर ले जाए। बच्चों फिर भी मुन्नी का मन उदास था। क्यों उदास था? क्योंकि आज उसकी गुड़िया चली जाने वाली है। बच्चों जब आपकी कोई बहन होगी, बड़ी बहन, तो उसकी शादी होती है तो मम्मी सबसे ज़्यादा खुश होती है और सबसे मायूस भी मम्मी ही होती है। क्यों? क्योंकि खुश इसलिए होती है क्योंकि उसकी बेटी की शादी होने वाली है, उसका नया जीवन शुरू होने वाला है। पर मायूस इसलिए होती है कि जिस बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, 20-22 साल का किया, वो एकाएक आज घर छोड़कर चली जाने वाली है अपने दूल्हे के साथ। घर तो पूरा बिल्कुल सूना हो जाएगा। तो मम्मी तो इसलिए मायूस होती है। और पापा का तो जैसे मानो सर पे आप ही पड़ जाता है। वो तो बेचारे बिल्कुल मायूस ही हो जाते हैं। कभी आपको पापा रोते हुए नहीं दिखाई देते हैं, पर जब आपकी बहन की शादी हो तब पापा कैसे रोते हैं बच्चों? यस, तो पापा भी तो रोने लगते हैं, क्योंकि उसकी भी गुड़िया जाने वाली होती है ससुराल, राइट बच्चों। तो मुन्नी की गुड़िया भी ससुराल जाने वाली है। गुड़िया मतलब के ढींगली, बराबर। आमां ढींगली अने ढींगलाना लग्न कराववामां आव्या छे, राइट बाळको। तो हवे आपणे पोयम शरू करीए, राइट। आजे आ पोयमनो पार्ट 1 छे, राइट। पार्ट 1 में हूँ तमने आजे आखी पोयम एक्सप्लेन करी दईश, राइट बाळको। तो आपणे पहेला शुं करीए छीए? यस, आपणे एनी पहेला आपणे शब्दार्थ समझीए छीए। तो पहला आपणे शब्दार्थ समझी लईए। यस, तय करना मतलब कि निश्चित करना। गुड़िया की मंगनी तय की गई है, मतलब कि उसकी शादी होने ही वाली है। तय करना मतलब कि निश्चित करना, कुछ डिसाइड करना। सगाई मतलब कि शादी की बात पक्की होना, मंगनी। सगाई तो तमे बधा जाणो ज छो बाळको कि सगाई थई जाय मतलब के लग्न थानुं कन्फर्मेशन मळी गयुं, मतलब के बस हवे ई केन्डिडेट रिजर्व थई गया, हवे एना लग्न तो थवाना ज छे। सगाई मतलब के मंगनी, शादी की बात पक्की हो जाना, राइट। फिर बारात, तो बारात मतलब कि दूल्हे की सवारी। बारात मतलब कि जब लड़के वाले होते हैं वो बारात लेकर लड़की वालों के घर आते हैं।
तो दूल्हे की सवारी पूरी आती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? यस, बारात आई। बारात आई ऐसा कहते हैं। आप मूवी में या सीरियल में देखते ही है कि देखते ही हो कि बारात कैसे आती है, क्या होता है, बिल्कुल धूम धड़ाका होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। राइट बच्चों? तो यहाँ पे मुन्नी की गुड़िया की भी शादी होने वाली है, तो जो दूल्हा था वो भी बारात लेकर आने वाला है। राइट बच्चों? ससुराल मतलब कि पति या पत्नी के पिता का घर। ससुराल मतलब कि सिर्फ लड़की को ही ससुराल नहीं मिलता है, लड़के को भी ससुराल मिलता है। मतलब कि ससुराल का अर्थ क्या होता है? लड़की या लड़की के पिता के घर को क्या कहते हैं? ससुराल कहते हैं। वो जैसे कि आपकी शादी हो जाए, राइट बच्चों, तो आप अपना घर छोड़कर अपने पति के घर पे रहने जाते हो। राइट बच्चों? तो वो आपके लिए ससुराल हुआ, और आपके जो पति हुए उसके लिए आपका घर हुआ वो ससुराल हुआ। राइट बच्चों? तो दोनों का आमने सामने जो घर होता है पिता का, वो एक दूसरे के लिए अपना ससुराल बन जाता है। राइट बच्चों? तो मैंने आपको शब्दार्थ भी एक्सप्लेन कर दिए। अब बच्चों मुन्नी की पोयम सुनते हैं। मुन्नी ने अपनी गुड़िया को खूब सजाया है, खूब उसने अरमान भी देखे हैं कि आज मैं अपनी गुड़िया की शादी कर दूंगी और वो अपने ससुराल चली जाएंगी। राइट बच्चों? लड़कों को तो ये गुड्डे गुड़ियों का खेल पसंद नहीं है, पर अभी भी कई लड़कियां ऐसी होती है जिसको अपनी गुड़िया, मतलब कि वो आप बार्बी डॉल लेते हो ना बच्चों, जब आप मेले में जाते हो तो कोई लड़कियां तो अब भी जब भी बड़ी हो जाती है तब भी वो बार्बी डॉल लेती ही है, क्योंकि उसको खिलौने से ज़्यादा डॉल्स बहुत प्रिय होती है। राइट बच्चों? वो डॉल में खुद को देखते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं भी इसके जैसी रेडी होंगी। राइट बच्चों? तो अब हम मुन्नी की कविता सुनते हैं। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया खूब सजाई। मुन्नी ने क्या किया है उसकी गुड़िया के ऊपर? बच्चों यहाँ पे आप चित्र देखो। मुन्नी है वो कैसे ऐसे करके देख रही है अपनी गुड़िया को, और उसकी गुड़िया भी बिल्कुल प्रसन्न दिखाई दे रही है। उसकी गुड़िया को उसने क्या किया है? खूब सजाया है, मतलब कि खूब तैयार किया है, बहुत अच्छे से। मतलब आप शादी में जाते हो तो सबसे ज़्यादा सुंदर कौन लगता है बच्चों? यस, मतलब कि जो दुल्हन होती है ना वो सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। मतलब उसके कपड़े, गहने, मेकअप, उसकी हेयर स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट किया गया होता है, क्योंकि आज तो उसका दिन होता है। राइट बच्चों? जब शादी होती है तब दुल्हन भी इतना सजती है, दूल्हा भी इतना सजता है। तो मुन्नी ने भी अपनी गुड़िया को खूब सजाया है, और उसकी गुड़िया के सर पर क्या उठाया है? यस, उसने एक चुन्नी उठाई है। चुन्नी मतलब के जे चुंदड़ी હોય ને બાળકો એને કહેવાય ચુन्नी। किस गुड्डे के साथ हुई तय आज इसकी सगाई? फिर कोई आकर उसको पूछता है कि किस गुड्डे के साथ इसकी सगाई तय हुई है। मतलब कि कई सारे गुड्डे वहाँ पे पड़े होंगे, तो कोई उसकी सहेली उसे आकर पूछती है कि कौन से वाले गुड्डे के साथ तुमने इसकी सगाई तय की है। सगाई तय होना मतलब कि शादी की बात पक्की हो जाना। तय मतलब कि निश्चित। किस गुड्डे के साथ तुमने इसकी मंगनी निश्चित की है। राइट बच्चों? तो तुम किसके साथ इसे भेजने वाले हो? तो बच्चों मैंने चित्र अभी आपको दिखाया ना, उसमें यहाँ पे गुड्डी है और वहाँ पे उसका दूल्हा है, वो घोड़े पर आता है। मतलब कि वो भी आपको सिर्फ इमेजिन ही करना है कि दोनों की शादी हो रही है। दोनों तो खिलौने हैं, खिलौनों की शादी करानी है बच्चों। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, कौन खुशी की बात है। यहाँ पे कहा गया है कि मुन्नी मुन्नी तुम्हारी गुड़िया ने चुन्नी बहुत अच्छी ओढ़ी है। कौन खुशी की बात है? मतलब यहाँ पे खुशी की बात क्या है कि आज उसकी शादी होने वाली है, तो ये खुशी की बात हुई बच्चों उसके लिए और उसकी गुड़िया के लिए भी। राइट? आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी क्या चढ़ी बारात है। यहाँ पे
क्वेश्चन किया गया है कि आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी की क्या चढ़ी बारात है। मतलब कि कोई उसे पूछता है कि तुम अपनी गुड़िया को चुन्नी तो उठाती हो, पर क्या आज उसकी बारात आने वाली है। तुम्हारी गुड़िया है वो बहुत प्यारी है, तो उसकी क्या आज बारात आने वाली है। तुम इतना प्रसन्न दिखाई दे रही हो, तो आज खुशी की बात क्या है गुड़िया, तुम्हारे घर पे कोई बारात आने वाली है। फिर मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी गुड़िया गले लगाए। फिर जो लड़कियां होती है ना, उसको अपनी डॉल्स बहुत प्रिय होती है, वो हरदम अपने पास ही लेकर उसे रखती है, उसको कुछ होने ही नहीं देती। और जो लड़के होते हैं वो तो खिलौनों को तोड़ फोड़ देते हैं, पर जो लड़कियां होती है वे बेहद समझदार होती है, अपने खिलौनों को भी कैसे संभाल कर रखती है। तो मुन्नी थी ना, वो उसकी गुड़िया को चुन्नी उठाती है, फिर गुड़िया को गले लगाती है कि नहीं आज तो मेरी गुड़िया चले जाने वाली है। फिर वो मायूस हो जाती है, आंखों से यो आंसू क्यों रह रह बह बह जाए। मतलब कि मुन्नी थी वो तो बेचारी मायूस हो जाती है, रोने लगती है, उसकी आंखों से रह रह मतलब कि घड़िए घड़िए नाक माथी आंसू निधारा वही जाती थी, बह रहे थे उसकी आंख से आंसू, वो रुक नहीं रहे थे। आप किसी शादी में जाओ, तब जब लड़की की विदाई होती है तब उसके घर वाले रो रहे होते हैं, क्योंकि वो पल ही ऐसा होता है बच्चों कि आप जिस घर में 20 या 22 साल रहते हो, उस घर को आपको जब छोड़ना पड़े तब आपके आँख से आंसू तो आएंगे ना। तो जब मुन्नी थी उसकी भी गुड़िया जा रही थी, तो उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी अपने आँख से आंसू बहाती जा रही थी और रोए जा रही थी कि आज तो मेरी गुड़िया चली जाने वाली है। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी क्यों ऐसा यह हाल है। फिर जो ये कवि है उसको पूछते हैं, मतलब कि क्वेश्चन करते हैं कि मुन्नी ये हाल तुम्हारा क्यों है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी गुड़िया की शादी हो रही है, पर तुम्हारा ये हाल क्यों हो गया है। आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी जाती क्या ससुराल है। फिर कवि उसे पूछते हैं कि तुमने ऐसे चुन्नी उठाई है, खूब सजाया है, इसकी शादी तुमने तय कर दी है, तो क्या आज तुम्हारी गुड़िया है वो ससुराल जाने वाली है, मतलब कि अपने पति के घर चली जाने वाली है। तो ये था हमारा पोयम, राइट बच्चों, कि मुन्नी होती है, उसकी एक गुड़िया होती है, उसने उसको खूब सजाया होता है, फिर उसके एक गुड़िया के साथ मंगनी तय की जाती है, फिर मंगनी भी हो जाती है। फिर कवि होते हैं उसको पूछते हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है, तो तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, उसकी तो आज बारात आने वाली है, तुम्हारी गुड़िया ससुराल जाने वाली है, तुम आंखों से आंसू मत बहाओ। फिर भी जो मुन्नी थी वो अपनी गुड़िया को कैसे रखती थी, गले लगा कर रखती थी, क्योंकि वो उसको अपनी जान से भी प्यारी थी। राइट बच्चों, तो ये थी हमारी पोयम तो आपने समझ ली, मजा आया ना बच्चों, क्योंकि ये खिलौने वाली पोयम थी। आपको तो अपने खिलौने बेहद प्रिय है ना बच्चों। तो वैसे गर्ल्स को भी उसकी जो डॉल्स होती है वो बहुत प्रिय होती है, क्योंकि उसमें वो खुद को झांकती है, मतलब कि जो डॉल होती है उसको वो खुद समझती है कि इसके बाल जैसे है वैसे बाल मैं भी बनाऊंगी, इसकी आइज़ कितनी प्यारी है, मैं भी अपनी आइज़ को ऐसे सजाऊंगी। राइट बच्चों, तो इस पोयम में क्या था कि जो मुन्नी थी उसकी गुड़िया की शादी हो रही थी, तो मुन्नी बहुत खुश भी थी, उदास भी थी, क्योंकि उसकी गुड़िया चली जाने वाली थी। उसकी गुड़िया चली जाने वाली थी तो वो मायूस थी, उसके आँख से आंसू बह रहे थे, पर फिर भी वो प्रसन्न थी कि आज उसकी गुड़िया ससुराल जाएगी, उसका नया जीवन शुरू होने वाला है। तो बच्चों ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, जब आपकी बहन होती है वो बड़ी हो जाती है, तो आपके मम्मी पापा आपकी बहन की शादी तय करते हैं। पहले सगाई होती है, फिर उसकी शादी में एक डेढ़ साल बाकी होता है,
तो उसकी तैयारी करते हैं। बच्चों ये जो टाइम होता है वो कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। ये 22 साल तो लड़की यूं ही बिता देती है अपने घर में, और एक दिन अचानक से उसको जाना पड़ता है अपना घर छोड़कर। तो बच्चों जैसा उसके मम्मी पापा को फील होता है वैसा भी एक लड़की को भी फील होता है। आपकी कोई बहन होगी तो आपको पता होगा कि उसकी शादी हुई होगी तो वो कैसे अपने ससुराल जाती है, रोती है, उसके मन पर जैसे मानो पत्थर रख गया हो, किसी ने पत्थर रख दिया हो। वो सबके सामने कितना रोना चाहती है पर फिर भी वो कंट्रोल कर लेती है, फिर भी आंखों से आंसू बह ही जाते हैं। राइट बच्चों, तो ये जो शादी का पूरा माहौल होता है वो पहले खुशनुमा वातावरण होता है। मतलब कि सारे लोग तैयारी में इतना उलझ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब शादी का दिन आ जाता है। सारी तैयारियां हो जाती है, शादी हो जाती है। बाद में ये जो विदाई की घड़ी होती है वो बहुत कठिन होती है सब लोगों के लिए। फिर शादी हो जाती है बच्चों, तो ये थोड़े दिन ये गम का, थोड़े पल के लिए गम का वातावरण होता है, फिर सब ठीक हो जाता है बच्चों। तो इस कविता में भी यह कहा गया है कि जो गुड़िया होती है उसकी शादी हो जाती है तो मुन्नी है वो बेहद उदास रहती है। राइट बच्चों, तो पहले के बच्चे ऐसा खेल खेलते थे, हम ऐसा खेल नहीं खेलते हैं क्योंकि आजकल हमारे पास मोबाइल आ गया है, टैबलेट आ गया है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो हमें इन खेलों में दिलचस्पी नहीं रही है अब, और हम इसके मायने भी नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है, शादी में कैसा होता है। राइट बच्चों, पहले के समय में बच्चों को बचपन में ही पता चल जाता है कि शादी में कौन कौन सी रस्में होती है, कौन कौन से रिवाज होते हैं। राइट बच्चों, पर अब तो जिसकी शादी हो रही हो उसको भी नहीं पता होता है कि कौन कौन सी रस्में होती है और कौन कौन से रिवाज उसको निभाने पड़ते हैं। राइट बच्चों, तो हमें भी ये शादी की सारी रस्में जाननी चाहिए, क्या होता है उसमें। हल्दी होती है, संगीत होता है, फिर मंडप की कुछ विधियाँ होती है। राइट, फिर बारात आती है, फिर विदाई होती है। ये सारी की सारी रस्में हमें याद कर लेनी चाहिए। राइट बच्चों, मैंने यहाँ पे गुड़िया के घर के वातावरण के बारे में बताई। तो बच्चों गुड्डे के घर के वातावरण में भी बिल्कुल खुशी ही होगी क्योंकि वो तो गुड़िया लेने आने वाले हैं। वो तो लड़की को घर ले जाते हैं, मतलब कि दुल्हन बनाकर उसको एक नया फैमिली मिलने वाला है, और गुड़िया भी बेहद प्रसन्न होती है क्योंकि आज उसको नया घर मिलने वाला है, नया ससुराल जाएगी, अपना नया घर, नया लोग। लड़की थोड़ी बेचैन भी होती है कि क्या होगा नए घर पर जाकर। तो बच्चों इस खेल में ही पहले के बच्चे थे वो सारी बातें समझते थे कि कैसे होती है शादी। खिलौनों में भी वो ऐसे जो जीवन के मूल्य होते हैं वो खिलौनों के साथ खेल कर भी सीख लेते हैं। और अब बच्चों क्या होता है, ये पबजी गेम तो अब बंद हो गया है, वरना सारे लोग जब देखो तो पबजी ही खेलते रहते हैं। पबजी, फ्री फायर ऐसे गेम्स ही खेलते रहते हैं, पर बच्चों उससे क्या होता है, हमारी आँखों को नुकसान पहुंचता है और हमारी आँखें बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है बच्चों। तो हमें ऐसी गेम्स बहुत ज़्यादा नहीं खेलनी चाहिए जिसके कारण हमारे आँखों को नुकसान हो। राइट बच्चों, तो ये थी हमारी पोयम। अब इस पोयम को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको ये ओटे चुन्नी समझ में आ गई ना बच्चों? राइट, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नई पोयम के साथ, राइट, नई कहानी के साथ। राइट, तब तक आप ये पोयम पूरी की पूरी एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी। ना समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना। राइट, तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए लेक्चर में।